राजधानी जयपुर में मौसम बदला है और अचानक मौसम में परिवर्तन आने के बाद में बारिश होने की खबर मिल रही है। झमाझम बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है और गुलाबी नगरी के बाशिंदों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन फिलहाल जो है अब वो तेज आंधी ने इससे पहले लोगों की परेशानी जरूर बढ़ाई थी। अब जगह जगह पर बारिश की खबर है और मौसम अब सुहाना हो गया है। तो वहीं जयपुर के नजदीक दूदू में भी आंधी और बारिश के बाद ओले गिरने की खबर है। यहां से दूदू से भी तस्वीरें सामने आई है ओलावृष्टि होने की। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ओलावृष्टि से तापमान में अचानक से तेज गिरावट आई है। हालांकि लोगों को भीषण गर्मी में परेशान होना पड़ रहा था, उससे राहत जरूर नजर आ रही है। तो प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदला है। कई जगहों से, अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि कई जगह पर बारिश हुई है। झमाझम बारिश होने की खबरें अलग अलग जगहों से आ रही है। जयपुर में बारिश का माहौल है, दूदू में ओलावृष्टि हुई है, तो अलग अलग जगहों पर बारिश हुई। प्रदेश में मौसम मेहरबान है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम बदला हुआ है। राजधानी जयपुर में भी मौसम जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। शहर के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे हैं और मौसम में ये बदलाव के चलते लोगों को गर्मी से काफी राहत जो है वो महसूस हो रही है। मौसम में ठंडक जो है वो घुल चुकी है। दरअसल एक सिस्टम जो है वो सक्रिय हुआ और सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश, मेघ गर्जन, तेज हवाएं, आंधी और कुछ इलाकों में ओले भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये काफी दिनों बाद जो है वो इस प्रकार का मौसम प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहे हैं, उसके चलते लोगों को लगातार गर्मियों से राहत मिल रही है, क्योंकि इन दिनों में टेम्परेचर जो है वो करीब 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। और ऐसे मौसम में लोगों को जिस प्रकार से राहत मिल रही है, कह सकते हैं कि काफी राहत जो है वो लोग महसूस कर रहे हैं। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इसी प्रकार का मौसम जो है वो 28 मई तक जो है वो रह सकता है। कई इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं और गर्मी से राहत की बात जहां तक है वो भी मिल सकती है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ ग्रेस्टी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से मौसम परिवर्तन की खबर है। प्रदेश के 4 जिलों की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर झमाझम बारिश हुई है। राजधानी जयपुर के साथ ही अलवर, सीकर और झुंझुनू में भी बादल बरसते हैं और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इससे पहले कई जगह पर तेज हवाएं चली, आंधी तूफान ने लोगों की परेशानी जरूर बढ़ाई, लेकिन अब बूंदाबांदी और बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया। उधर करौली में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आया, जिसके चलते क्षेत्र में मौसम पलटा खाया और आसमान में काले घने बादल छा गए। देखते ही देखते तेज हवाएं चली। धूल भरी हवाएं चलने से वाहन चालक राहगीरों को परेशानी हुई और इसके बाद सपोटरा के जीरोता समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। बारिश के साथ ही कई जगहों पर ओलावृष्टि होने की भी खबर है। ओले गिरने और बारिश की वजह से क्षेत्र के तापमान में गिरावट आई है। बारिश की वजह से पिछले कई दिनों से तेज हवाएं चल रही थी और गर्म हवाओं के चलते लोग परेशान थे और बारिश से अब लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने 23 से 26 मई तक मेघ गर्जना के साथ आंधी और तूफान के साथ ही बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का 24 से लेकर के 26 मई तक सबसे ज्यादा असर होगा। और इसी बीच नागौर जिले के परबतसर की तस्वीरें हैं, जहां पर तेज अंधड़ आंधी तूफान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। कई जगह पर बिजली के पोल टूट गए हैं, टीन शेड जो हैं वो गिरे हैं और जमीन पर, और इसके साथ ही कई इलाकों में पेड़ गिरने की और तार टूटने की खबरें भी आ रही हैं। वहीं बारिश की वजह से मौसम जरूर सुहाना हुआ है, लेकिन इससे पहले अंधड़ ने लोगों को खूब परेशान किया। उधर अलवर जिले के भिवाड़ी के बनवन गांव में जमीन को लेकर के आपस में विवाद हुआ। 2 पक्ष भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष पर आरोप है कि उसने जमकर फायरिंग की है और दूसरे गुट पर धारदार हथियारों से हमला किया। वहीं गाड़ी से कुचलने की कोशिश भी की गई। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान महिला और एक व्यक्ति गाड़ी के नीचे आ गए। झगड़े में 8 लोगों के घायल होने की खबर है। इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। इसी दौरान एक फॉर्च्यूनर कार में भी आग लगा दी गई, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार फायरिंग और झगड़े की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो दूसरे पक्ष के लोग मौके से भाग छूटे। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। गांव में पुलिस फोर्स तैनात है। मैं तो नहीं जानता, मैं बस तो बात नहीं कर देता हूं।
अलवर की तस्वीरें हैं जहां पर जमीन को लेकर के दो पक्ष आपस में भिड़ गए और इसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। वहीं बड़ी तादाद में एक के बाद एक फायर करने की जानकारी भी सामने आई है। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली है, पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। आज अभी के थाने को सूचना मिली थी कि बनबन में दो पक्षों में जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हो रहा है। मौके पर जब वहाँ से रवाना होकर मौके पे आए तो यहाँ बनबन स्कूल से पहले एक फॉर्चूनर गाड़ी में आग लगी हुई। भाई फॉर्चूनर गाड़ी के नंबर है RJ40 1100, जिस पर फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड से आग बुझा रहे हैं। इसमें गोलियां थी और जो चलते वक्त इस वहाँ से लगा के कि पुलिस को कोई एविडेंस न मिले, जाते वक्त भागते हुए आग लगा गई। तो लगभग कितने राउंड फायरिंग यहाँ पे हुई है? यहाँ 10 से 15 राउंड फायरिंग की है। तो जो घायल अलग एंगल से, जो घायल है उनको उपचार कहाँ पे चल रहा है? अभी भिवाड़ी लेके गए CHC में लेके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भिवाड़ी से राजेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? जी, ये पूरा मामला भिवाड़ी के फेज 3 थाना के इलाके के बनवन गांव का है, जहां पर गुर्जर समाज के पक्ष के एक पक्ष गुर्जर समाज से है, दूसरा यादव समाज के जमीनी विवाद को लेकर के ये झगड़ा हुआ है, जहां पर 8 लोग घायल हुए हैं। और जिस तरीके से जो दर्शक देख पा रहे हैं कि महिलाओं पर और युवक जो एक दूसरे पर दनादन लाठी दे रहे हैं, और उसके अलावा गाड़ी चालक है वो लगातार गाड़ी घुमाकर, जिसमें 2 लोगों को उसके द्वारा कुचला गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो पुलिस है और प्रशासन की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है। फिलहाल जिस तरीके से CCTV फुटेज वहाँ है नहीं है, लेकिन जो लोग थे वहाँ, क्योंकि जंगलों खेतों का पूरा मामला है, वहां पर जो लोग मौजूद थे भीड़ में, उन लोगों ने ये वीडियो बनाए हैं। और वीडियो में जिस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ी चालक है उसके द्वारा लोगों को कुचला गया है। और दूसरे जो फुटेज हैं उसमें दिख रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं पर और लोग आपस में एक दूसरे से लाठी बरसा रहे हैं और लगातार झगड़ा हुआ है। करीब 15 से 20 मिनट तक ये जो तांडव है वो खेला गया है और झगड़े के दौरान खूब भगदड़ मची थी। इसके बाद फॉर्च्यूनर कार में आग लगा दी और पुलिस की जो टीम है वहां मौके पर पहुंची, तब जाकर के एक पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए और दूसरे पक्ष के लोग, जो पीड़ित पक्ष है, उनका कहना है कि 1 दर्जन से अधिक जो लोग हैं वो गाड़ियों में भर करके आए और उनके द्वारा जी। लेकिन राजेंद्र, पुलिस की तरफ से अब तक क्या कोई कार्रवाई हुई है? जी, पुलिस के द्वारा अभी दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दी गई है और रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस जो है इस पूरे मामले की जो FIR दर्ज होगी उसके आधार पर जो फुटेज सामने आ रहे हैं उनके आधार। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर के चौमू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा होते होते